आज का हमारा ट्रेड है केमिस्ट, कि हम लोग अगर केमिस्ट के पास जाते हैं तो केमिस्ट को हमें क्या क्या चीजें दिखानी होती हैं, दोज थिंग्स विच आर गुड फॉर हिम, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा करके, कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि आप ये लोग चीज जाकर बताएं केमिस्ट को, सो दैट ही विल बी इन्फ्लुएंस्ड, उसको अच्छा लगेगा। चलिए सर, आमतौर पर रिटेल काउंटर संभालते हैं, उन काउंटर्स के अंदर उन लोगों को जो पेशेंट्स आते हैं उनको मेंटेन कराना होता है। कई जगह हमारा हॉस्पिटल्स में चलता है। हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एडमिट होते हैं। एडमिट होने के बाद उनको कुछ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते रहते हैं, दवाइयाँ देते रहते हैं, उनकी बिलिंग चलती रहती है उनके साथ। उस बिलिंग की कंडीशन में वो लोग आते हैं केमिस्ट के पास, दवाई लेते हैं, दवाई लेने के बाद चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन उनका डिस्चार्ज होता है फाइनल, उस दिन पूरा बिल उनको मिलता है और वो लोग पूरा बिल लेकर पूरा मैनेज करा लेते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर मुझे वैसा काम करना होता है कि वो लोग पूरा जो उनका बिल है उस बिल को मैं दे पाऊं। जब तक मैंने उनका बिल बनाया है नॉर्मल, तब तक उस बिल को मैं यूज करूंगा एज ए काउंटर काउंटर सेल के थ्रू। उसके बाद सारा का सारा एज इट इज मैं उसको एक बिल बना दूंगा, पूरा एक बिल बनाऊंगा। उस कंडीशन में मेरे पास क्या होगा कि एक पूरा बिल बन जाएगा उस बंदे का और पूरी बिलिंग हो जाएगी मेरे सामने उसकी। तो इस तरह के कुछ हमारे पास चीजें होंगी जो हम लोग अपने केमिस्ट भाइयों को बेचेंगे। उनका बिजनेस कैसे ग्रो कराएंगे वो भी हम बता सकते हैं उन लोगों को। बिजनेस ग्रो कराने के लिए हम लोगों ने बात भी की थी कि हम उसको बोलेंगे यार तेरा एक्सपायरी मैनेजमेंट करवा देंगे हम लोग। अभी तेरी दुकान के अंदर 10-12 हजार आइटम, अगर 8 हजार आइटम हैं, उनमें कितने आइटम हमारे पास एक्सपायर हैं आपको नहीं पता है, कितने डम स्टॉक में पड़े हैं वो आपको नहीं पता है, कौन कौन से कस्टमर किस किस चीज को मांगते हैं वो नहीं पता है आपको। तो ये सर मैं सर आपका सारा मैनेज करा दूंगा। उसके अलावा आपके नए लड़के जो आते हैं उन नए लड़कों को दवाई निकालने में दिक्कत होती है। नई दवाई निकालने में दिक्कत होती है तो मैं आपको एक रैक मैनेजमेंट का फीचर दे दूंगा, जिससे वो लड़का जब भी आएगा आपके पास, दवाई का पर्चा आप प्रिंट करोगे, दवाई का पर्चा प्रिंट करते ही हम लोग उस पर्चे को एज इट इज रैक नंबर भी प्रिंट करा देंगे। एक नया लड़का होगा, वो लड़का भी आपके रैक नंबर को देखकर दवाई ऐसे निकाल कर देगा जैसे उसको काम करते करते यहाँ पर 3 साल 4 साल 5 साल हो गए हो। तो आपको नए लड़कों का भी टेंशन नहीं है कि नए लड़कों को सिखाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। उन सब चीजों से भी आप बच जाओगे। तो ये कुछ चीजें होंगी जो उसको बेनिफिशियल लगेंगी। रीऑर्डर मैनेजमेंट हो गया कि सर आपका जो भी माल खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, मैं उसको मैनेज करा दूंगा। रीऑर्डर मैनेज हो जाएगा आपका। इसके बाद मैं उसको बताऊंगा कि भाई हमारे पास बिजनेस ऐप भी हैं। ई बिजनेस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप ई बिजनेस ऐप खोल लो, उसके थ्रू आप ऑर्डर करना है आपको। आपको रिटेल और रिटेल ऐप बड़ी अच्छी रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करने के बाद आपको तुरंत फैसिलिटी मिल जाएगी, आप उसका स्टॉक देख सकते हो, स्टॉक अवेलेबल है नहीं है वो देख सकते हो। आपको रात को 11 बजे भी करना है वो कर सकते हो आप। तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी यहीं पर। आप प्रोडक्ट में क्या डिस्काउंट चल रहा है, आपको डिस्काउंट के अलावा आप चाहते हो कि मेरे को दिखे कि उसके अंदर उसका रेट क्या है करंट का, वो पता लग जाएगा मुझे। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है हमारे पास ई बिजनेस ऐप के अंदर भी, जो एक रिटेलर के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो ये सब चीजें हैं कुछ जो हम उसको बोलकर हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करने का कारण क्या है, क्या बेनिफिट है, वो उसको बता सकते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया था एक कंपनी बना दी है मैंने केमिस्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल टैक्स केमिस्ट की कंपनी खोली मैंने और सामने मेरे खुलकर आ गई है। अभी इसके अंदर सर कुछ भी नहीं है। मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ पहले। ना तो कोई इसके अंदर आइटम है, मैंने कंट्रोल आई प्रेस करा, कोई आइटम नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर आइटम बना देता हूँ।
F2 करते हैं, आपको पता ही है, मैंने बोला क्रोसिन मेरा फेवरेट है, ये बचपन से खाते आए हैं इसको। F2 ग्लेक्सो, क्योंकि सर ये हमारा जो सेगमेंट है वो रिटेल का है, तो मेरे को इसके अंदर टैबलेट और स्ट्रिप चाहिए होती है, तो मैंने यहाँ पर कन्वर्जन डाल दिया इसका 10 का और सेव कर दिया। फिर बनाया मैंने एनासिन, ये भी सेम करा, इसकी मैंने कंपनी चेंज कर दी हेल्थ केयर, ये मैंने बनाया इसके अंदर हेल्थ केयर का और मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ पर आकर, ये हेल्थ केयर ले लिया, सेम मैंने इसके अंदर कर दिया कन्वर्जन 10 का। लो सर, ये मैंने करने के बाद अब ये दो आइटम आ गई मेरे पास, इसकी एक परचेज चढ़ा लेता हूँ, ऑब्वियसली मेरे पास स्टॉक होगा तभी मैं काम कर पाऊंगा, तो मैंने स्टॉक चढ़ा दिया यहाँ पर। एनासिन का मैंने बोला AN1 डाल दिया, 3 डाल दिया, 26 डाल दिया, मैंने कहा 200 टैबलेट ले ली इसकी मैंने, और रेट डाल दिया मैंने इसका मान लो 20 रुपए, और बेचूंगा इसको 30 रुपए में। क्रोसिन ले ली, क्रोसिन का C23 डाल दिया, ये डाल दिया, 26 डाल दिया, इसकी भी 200 ले ली, और यहाँ पर आकर इसका रेट मैंने 30 रुपए डाल दिया, और इसको बेचूंगा मैं 40 रुपए में। ये मैंने परचेज चढ़ा ली, कंट्रोल W करा, सेव कर दिया। लो सर, मेरे पास इसका स्टॉक आ गया आइटम का। अब मैंने यहाँ पर ऑल्ट N करा, देखो सर ये हमारी बिलिंग आ गई है रिटेल की। हमने जो अब तक फार्मा की पहले बिलिंग पड़ी थी उसके अंदर सिर्फ बिल नंबर आता था, डेट आती थी, वो सब चीजें थी इसके अंदर। इसमें मेरे पास डेट आ गई है, यहाँ बिल नंबर ले लिया है। अब देखो सर यहाँ पर ना आपका कर्सर आ गया प्रोडक्ट के ऊपर, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब कि हो सकता है कस्टमर बोले कि भाई मुझे ना पहले पेशेंट का नाम चाहिए होता है, मुझे पहले डॉक्टर डिफाइन करना होता है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। वो कैसे करेंगे वो दिखा देता हूं मैं आपको। तो अभी मेरा कंसर्न क्या आ गया, मेरा कंसर्न ये आ गया कि यहाँ पर मेरा डायरेक्ट कर्सर आ गया आइटम के ऊपर, मुझे पहले आइटम पे नहीं चाहिए। तो कंट्रोल रूम में जाएंगे, कंट्रोल JUI शॉर्ट की पता है, हम बेसिक में बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ मैं लिखूंगा केमिस्ट। अब यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन, लोग कई लोग केमिस्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग केमिस्ट भी बोलते हैं, वो देख लेना, बाकी हमें केमिस्ट लिखना है यहाँ पर। चलो सर, यहाँ देखो ये वाला ऑप्शन आता है मेरे पास। इस ऑप्शन में कस्टमर का नेम मेरा कैसे हो, सर स्टार्ट पर मांगे, सेव पर मांगे, स्टार्ट पर मांगे, तो मैंने बोला यार स्टार्ट पर मांगे, मैंने यहाँ पर एस कर दिया, एंटर मार के एस्केप करके यस कर दिया। और भी ऑप्शन थे वहां पर, देख लेना, डॉक्टर चाहिए नहीं चाहिए, मस्ट हो ना हो, वो सब भी सेट कर सकते हो आप लोग। मैंने दोबारा ऑल्ट एन दबाया, देखो सर अब मेरा कर्सर डायरेक्ट नीचे नहीं आया है, अब मेरा कर्सर पहले आया मोबाइल नंबर पर। तो यहां पर जैसा लिखा हुआ है F2, मैंने F2 दबाया अपना पेशेंट क्रिएट करने के लिए, यहां मैं F2 प्रेस करता हूं आकर, ये मेरा सर पेशेंट बन रहा है। मैंने बोला इसके अंदर 844829, यहां डाल दिया था मैंने योगेश, डाल दिया सपोज दिल्ली, बाकी जेंडर, डायग्नोस, ट्रीटमेंट, ये सब डाल सकते हो आप लोग। यहां पर मोबाइल नंबर आ गया, ये डिस्काउंट का कॉलम आ गया सर। क्या आप इस कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देते हो, इस पेशेंट को कुछ डिस्काउंट देते हो? अगर यहां मैंने कर दिया 5%, सर देखो इसका बाय डिफॉल्ट 5% का आपको डिस्काउंट कट कराएगा। यहां लेजर सेट किया मैंने कैश का, एस्केप करा, एंटर मारा, YOGES लिखा, देखो सर ऑटोमेटिकली पेशेंट का मोबाइल नंबर, पेशेंट का नाम और पेशेंट का एड्रेस आ गया। सेम डॉक्टर के लिए F1 मारा, F2 मारा, डॉक्टर का कोड, कोड का रेलिवेंट क्या है, आमतौर पर सर जो बगल का केमिस्ट होता है उसके पास एक दो डॉक्टर के पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं, अब वो डॉक्टर सुदर्शन कुमार गुप्ता लिखेगा बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसने कोड डाल दिया, तो वो कोड से बिलिंग कर देता है। डॉक्टर नेम डाला मैंने अनिल, यह मैंने डाल दिया इसके अंदर, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया इसका आपके सामने, और फोन नंबर डालना है डाल दो। सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डॉक्टर कमीशन, जो बगल पे बैठा हुआ है ना केमिस्ट, वो उसको बोलता है डॉक्टर को आप मेरी स्पेशल रिकमेंड करोगे दवाइयां, जो आप कहोगे वो मंगवा लूंगा, मैं आपको 10% कमीशन दूंगा। तो ये सर 10% मैंने कमीशन यहाँ पर डाल दिया इसका। लो सर ये सारा आ गया।
अब सिंपल है वही, मैंने एनासिन बेची, मैंने बोला मैंने इसको 2 पत्ते बेचे, मैंने सपोज 40 रुपए के बेचे। ये सर देखो, आपके 2 पत्ते 40 के हिसाब से 80 रुपए की बिलिंग कर दी। और सर देखो, जो मैंने 5% सेट किया था कमीशन, वो मेरा कमीशन यहाँ पर 5% होकर 4 रुपए आ गया उसका। तो इस तरीके से रिटेल के अंदर अगर पेशेंट वाइज या कस्टमर वाइज मैं कमीशन बोलूं तो आप सेट कर सकते हो यहाँ पर। इसको मैंने सेव कर दिया यहाँ पर। प्रिंट प्रीव्यू आपको पता ही है, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा आपका। ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया। अब मैंने दोबारा से ऑल्ट एन दबाया, ऑल्ट एन दबाने के बाद यहां पर मैंने लिखा योग। देखो सर, ये नई चीज आपको लगेगी जिसने नहीं देखी है। मैंने जैसे ही योग YOG लिखा, एक पॉपअप खोल दिया उसने, बोला भाई ये योग जो है यार मेरी डिक्शनरी में तो नहीं है, क्या योगेश लिखना चाह रहे हो आप? देखो सर, योगेश का लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। तो आपने बोला नहीं, मेरे को नया पेशेंट बनाना है, तो नया करते ही YOG नया पेशेंट बन जाएगा आपके सामने। ये देखो सर, एक तरीका। आपने बोला नहीं यार मेरे को तो ना एक नया पेशेंट बनाना है, तो दोबारा से यहाँ पर F2 मार दो। अब यहाँ पर दोबारा F2 मारता हूं मैंने यहाँ पर डाला दोबारा से। अब डाल दिया मैंने पर सपोज आयुष, डाल दिया मैंने दिल्ली, इसका मैंने कमीशन कुछ नहीं रखा। और इस बार यहां पर देखो सर, ये क्या है, यहां पर ना ये लेजर पूछ रहा है। अब मैंने बोला यार ये जो है ना, ये एक मेरे एक कस्टमर है, उनका बेटा है, तो उसको मैंने F2 दबा दिया यहाँ पर। इसे बोलते हैं लेजर ग्रुपिंग। यहां बोला मैंने सपोज योगेश गुप्ता। अब आप देखना कि ना ये जो इसकी आउटस्टैंडिंग है सारी योगेश गुप्ता में जाएगी। मैं आयुष की बिलिंग कर रहा हूं, मैंने यहाँ पर F1 करके डॉक्टर सेलेक्ट कर दिया, अनिल बंसल ले लिया सपोज। और यहां पर आके मैंने क्रोसिन की बिलिंग कर दी, इसके अंदर मान लो 3 की 50 के हिसाब से कंट्रोल W करा, क्योंकि डिस्काउंट सेट नहीं किया था। देखो सर, एस्केप कर रहा हूं, कंट्रोल I प्रेस कर रहा हूं, कंट्रोल L प्रेस कर रहा हूं। देखो सर, मैंने बिलिंग करी है आयुष की, लेकिन योगेश की आउटस्टैंडिंग बढ़ गई है। मैं एक और दिखा देता हूं आपको, एक और बनाता हूं मैं लेजर, मतलब पेशेंट का लेजर। नई आइटम, नई बिलिंग करता हूं मैं, एंटर मारा, एंटर मारा, यह मैंने लिखा सपोज सन। ये नया बन जाएगा क्योंकि नया है ही नहीं इसके नाम से। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, F2 प्रेस करा, F2 प्रेस करा, मोबाइल नंबर वही दे दिया, लो सर, और डाला संजना, एड्रेस डाल दिया, सेव कर दिया। दोबारा पूछ रहा है किससे साइन कराना है, मैंने कहा योगेश गुप्ता से कराना है। एंटर करा, F1 दबाया, डॉक्टर सेलेक्ट करा, और यहां पर आया, यहां पर मैंने बोला 5 स्ट्रिप की बिलिंग कर दी इस बार 60 रुपए के हिसाब से। पहले योगेश की आउटस्टैंडिंग 150 रुपए थी, आई होप यू ऑल रिमेंबर। पहले योगेश की आउटस्टैंडिंग 150 रुपए थी। अब 300 की बिलिंग और कर रहा हूं मैं संजना के लिए, लेकिन लेजर कौन सा एसोसिएटेड है, योगेश गुप्ता का। तो यहां पर मैंने कंट्रोल L प्रेस करा, योगेश गुप्ता करा। सर देखो, यहां पर योगेश गुप्ता की आउटस्टैंडिंग 450 रुपए हो गई है। एंटर मारूंगा, इस लेजर की इंफॉर्मेशन दिखा देगा, आप देख सकते हो भैया तेरा 2 नंबर का बिल कटा है आयुष बच्चेगा, और 3 नंबर का संजना बच्चीगा। तो इसके हिसाब से दोनों की आउटस्टैंडिंग योगेश गुप्ता के लेजर में मेंटेन हो गई है। ये वो बहुत मानते हैं, कभी भाई ले जाता है दवा, कभी बेटा ले जाता है, कभी बहन ले जाती है। तो केमिस्ट लोगों पे अगर आप चाहो तो इस तरह की हिरार्की से एक पेशेंट की मल्टीपल कस्टमर्स दवाइयां ले सकता है, लेकिन लेजर जो इंपैक्ट होगा एक ही का होगा। अब नेक्स्ट चीज आती है मेरे पास, हमने जो अभी डॉक्टर की जो बिलिंग करी है, ऑल 10 करा, यहां पर मैंने योगेश लिखा, एंटर मारा। सर देखो, योगेश एंटर मारते ही जो मैंने पहले अनिल बंसल एसोसिएट किया था ऑटोमेटिकली उठ कर आ गया। आपको चेंज करना है, अगेन आई विल प्रेस F1 और नया डॉक्टर जो होगा वो डाल सकते हो आप। मैंने 2 कोड डाला इसके अंदर, सुदर्शन डाल दिया इसके अंदर, या मैंने इसका 20% कमीशन डिफाइन कर दिया, और सुदर्शन सेलेक्ट कर सकते हो आप, ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, अगर मैंने बोला इसके अंदर आयुष, देखो सर, आयुष की बिलिंग मैंने पहले अनिल बंसल से की थी, तो बाय डिफॉल्ट अनिल बंसल उठकर आ गया। मैंने एक नया बनाया इसके अंदर, अब ऑल 10 करा, एंटर मारा, F2 करा, F2 करा, कामाक्षी। देखो सर, कामाक्षी चूज करते ही डॉक्टर नहीं आया, कामाक्षी लिखा पूरा आ गया, 2 लिखा मैंने, सर देखो सुदर्शन आ गया।
तो इस तरीके से आप डॉक्टर के कोड पर आप उसकी बिलिंग करा सकते हो। केमिस्ट लोगों को 5-4 डॉक्टर ज्यादा डील करते हैं तो उनको कोड याद हो जाते हैं, तो वो लंबा नाम लिखना नहीं चाहते हैं। दे वांट कि मैं छोटा सा लिखूं और उससे ही बिलिंग कर दूं उसकी। सो वी हैव दिस ऑप्शन। उसके बाद मैंने एक बिलिंग करी दोबारा से योगेश गुप्ता की, और यहाँ अनिल बंसल उठकर आ गया, एंटर मारा, क्रोसिन का मैंने कहा इसके 5 पत्ते, रेट डाला सपोज 70 रुपए, एंटर करा, कंट्रोल W करा, सेव कर दिया। लो सर, अब मैं आपको दिखा रहा हूं इसकी जो कमीशन जो बनता है डॉक्टर का वो कैसे बनता है। तो मैं उसके लिए रिपोर्ट्स में जाता हूं, सेल्स एनालिसिस में जाता हूं, देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ इंसेंटिव्स क्लेम्स। यहां पर जाता हूं, डॉक्टर के इंसेंटिव्स हैं, इंसेंटिव स्टेटमेंट। सर किस डॉक्टर का चाहिए? सर अनिल बंसल का चाहिए। आई प्रेस स्पेस टू सेलेक्ट, एंटर। सर किस डेट का चाहते हो? क्योंकि हमने नई कंपनी बनाई थी तो आज की डेट का ही चाहिए मैंने। यहां पर मैंने करके और पेज डाउन मार दिया। लो सर, आपको अनिल बंसल के सारे इंफॉर्मेशन आ गए हैं। यहाँ पर आपने सेल इतने का करा था, 10% उसको आपने कमीशन दिया है, 15 रुपए इसके, 30 रुपए इसके, 7 रुपए 60 पैसे इसके, और ये इसके। ये है मेरे पास कमीशन। एक चीज इसी तरीके से यहां पर आपको कॉलम और दिख रहे होंगे। आप चाहो तो आइटम वाइज इंसेंटिव भी डाल सकते हो, ग्रुप वाइज इंसेंटिव भी डाल सकते हो। ग्रुप बोले तो कंपनी वाइज, कि ग्लैक्सो कंपनी इस डॉक्टर को इतना इंसेंटिव देगी। ग्लैक्सो की भी एक आइटम आती है मे बी कैलपोल, तो कैलपोल उसका इतना आइटम का कमीशन देगी, वो भी सेट कर सकते हो। आप कर लेना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं हल्का सा रिव्यू कैसे करना है आपको। आप यहां पर जाओगे, रिपोर्ट्स के अंदर जाओगे, सेल्स एनालिसिस में जाओगे, डॉक्टर में जाओगे। सर देखो आपके सामने आ रहा है कंपनी इंसेंटिव, नीचे है आइटम का, ऊपर है कंपनी का। मैंने कंपनी का डिफाइन कर दिया, कॉमन इंसेंटिव क्लेम। लो सर, ग्लैक्सो का आ गया, हेल्थ केयर का आ गया। मैंने बोला हेल्थ केयर पे 40%, हेल्थ केयर बोला मैंने 40%, एस्केप करा मैंने। अब मैंने एक नई बिलिंग करी, मेरा हेल्थ केयर का जो आइटम है वो है एनासिन। एक नई बिलिंग करी मैंने बोला इसके अंदर यहां पर F2 करा, और यहां पर F2 करा, मैंने डाल दिया, यहां स्नेहा डाल दिया हमने, या मैंने कंट्रोल W कर दिया, इसका कैश से करा दिया मैनेज, एंटर मारा, और यहां पर F1 डाला मैंने, यहां पर मैंने कर दिया कोड 4, राधा डाल दिया यहां पर। इसमें मैंने छोड़ दिया कमीशन, राधा सेलेक्ट करा मैंने, और आइटम कौन सी थी? एनासिन थी। मैंने बोला सर इसके बेचे मैंने 5 स्ट्रिप 80 के हिसाब से, 400 रुपए का, 400 रुपए का 40%, डॉक्टर राधा को मिलना चाहिए 160 रुपए। लेट्स चेक रिपोर्ट्स, सेल्स एनालिसिस, इंसेंटिव, डॉक्टर इंसेंटिव, इंसेंटिव स्टेटमेंट, डॉक्टर राधा, 13 तारीख। लो सर, डॉक्टर राधा आ गई, 160 रुपए बन रहा है उसका, अब की बार ग्रुप में आया है। तो आप आइटम वाइज, आप ग्रुप वाइज, और आप डॉक्टर के लेजर में डिफाइन करके वो भी चाह सकते हो। अगर आप कहते हो सर दोनों चाहिए होते हैं मुझे, आप दोनों डिफाइन कर देना, आपको दोनों मिल जाएंगे। आप तीनों चाहते हो, तीनों मिल जाएंगे आपको। उसके बाद मैं आता हूं, नेक्स्ट टॉपिक मेरा है प्रिस्क्रिप्शन का। बहुत प्यारा फीचर है ये वाला। जैसा हम लोग बंडल करते थे वैसा ही कुछ प्रिस्क्रिप्शन है। मैंने बोला प्रिस्क्रिप्शन, यहां पर मैं आया, मैं बना रहा हूं प्रिस्क्रिप्शन, न्यू प्रिस्क्रिप्शन बना रहा हूं मैं, एक दिन का बना रहा हूं मैं प्रिस्क्रिप्शन। सर एक टाइम के लिए, हर टाइम के लिए परमानेंट आप सेट कर सकते हो। अब सर यहां पर आप चाहो तो डॉक्टर सेट कर सकते हो, डॉक्टर राधा सेलेक्ट कर दिया मैंने, इंफॉर्मेशन आ गई। यहां मैंने पेशेंट सेलेक्ट कर दिया स्नेहा। लो सर, सारी स्नेहा की इंफॉर्मेशन आ गई। अब मैंने बोला इसको एक एनासिन टैबलेट लगती है एक दिन में, टैब कर दिया, सेव कर दिया। ये पुरानी चीज आप कर चुके हो, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। मैंने ऑल्ट एन प्रेस करा, और यहां पर ऑल्ट F12 मारा प्रिस्क्रिप्शन लोड करने के लिए। मैंने बोला इसको मुझे 5 दिन की दवा देनी है,
देखो सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आपने यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन स्नेहा का लोड किया, आपने नोटिस किया होगा मैंने पेशेंट सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मैंने स्नेहा का प्रिस्क्रिप्शन लोड किया, ऑटोमेटिकली ऊपर नेम, डॉक्टर वगैरह सब सेट होकर आ गए हैं, क्योंकि अभी मैंने जो प्रिस्क्रिप्शन बनाया है उसमें मैंने स्नेहा का नाम सेट करा था। यहां से शुरू होता है असली। यहां मैंने 5 दिन का प्रिस्क्रिप्शन बनाया है, ये 5 टेबलेट दिखा रही है, क्योंकि एक दिन का एक था तो 5 दिन का बनाया मैंने। अब यहाँ कंट्रोल W कर दिया। सबसे प्यारी बात जो आती है, जो मैं पेशेंट को उसको बताऊंगा, केमिस्ट को, कि सर आपके पास कुछ लोग ऐसे आते होंगे जो दवा लेकर जाते होंगे, उनको रेगुलरली, जैसे बीपी का पेशेंट हुआ, शुगर का पेशेंट हुआ, डायलिसिस का पेशेंट हुआ, टीबी कैंसर का पेशेंट हुआ, वो लोग लगातार आपके पास आते रहते हैं। अब वो कहीं और ना जाएं, उसके लिए आपको एक रिपोर्ट चाहिए, एक डिटेल चाहिए, जिससे आप उनको रिमाइंडर भेज सको। ऑटो नहीं जाता है अभी, ऑटो पे काम चल रहा है हमारा, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा मैनुअल करके आप कर सकते हो। तो वो कैसे करूंगा मैं मास्टर में जाऊंगा, प्रिस्क्रिप्शन में जाऊंगा, यहां आ रहा है पेंडिंग प्रिस्क्रिप्शन, आज तारीख है 13, तो मैंने 13 डाला, एंटर मारा, देखो सर कोई प्रिस्क्रिप्शन पेंडिंग नहीं आ रहा है, आना भी नहीं चाहिए। क्या 14 में आएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। 14 डाला, लो सर 14 में भी नहीं आ रहा। मैंने स्नेहा को 5 दिन की दवाई दे दी है, 13, 14, 15, 16, 17, तो मतलब अगर 18 को देखूंगा तो इसके दिन पूरे हो जाएंगे 5 दिन, तो 18 की डेट में प्रिस्क्रिप्शन दिखाना चाहिए। लेट्स चेक प्रिस्क्रिप्शन, पेंडिंग प्रिस्क्रिप्शन, आई टाइप यार 18, लो सर पेशे किस्मत है, यहां पर स्नेहा जी का प्रिस्क्रिप्शन पेंडिंग आ गया है। तो यहां पर जितने भी ऐसे प्रिस्क्रिप्शन पेंडिंग होंगे सारे आ जाएंगे। आप यहां पर ऑल्ट पी प्रेस करेंगे, ऑल्ट पी प्रेस करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद बंदों को फोन करेंगे, सर आपका स्वागत है, आपकी दवा डी हो गई है, कृपया करके ले जाएं। देखना है तो यहाँ पर आप व्यू कर लीजिए, लो सर आपको कस्टमर का नेम भी मिल रहा है। यहाँ पर किन्नी भाई ने पूछी थी एक्सेल में चाहिए, तो सर यहाँ से एक्सेल में निकाल देना आप इसको, एक्सेल में निकाल के फिर आपको पता है आप फिल्टर कर लो, अलग से नंबर निकाल लो उसके, वो निकाल सकते हो। लो सर प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, डेट आ रही है बिलिंग की, ड्यू डेट आ रही है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है यहाँ पर। ये यहाँ से लेकर फोन करा देना लड़के को, ले बेटा फोन मार दे इनको, और कस्टमर को भी अच्छा लगेगा कि कितना अच्छा केमिस्ट है मेरा, जो इस चीज का ध्यान रखता है कि मेरा दवा कब ड्यू होने वाला है। और ऊपर में आपको दिखा भी रहा है भाई प्रिस्क्रिप्शन का अप टू कब है, 18 का, तो पर डे वो निकालेगा, नेक्स्ट डे का निकाल लेगा, और जिनकी दवा ड्यू बता देगा उनको कि सर आपकी दवा ड्यू होने वाली है, तो कृपया करके ले जाने का कष्ट करें, या मैं भिजवा देता हूं। अब मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज दिखाने जा रहा हूं, दिस इज ऑसम, केमिस्ट को दिखाइए, हिल बी ग्लैड। और सर मैं हमेशा सेशंस में बोलता हूं कि ये मत सोचना कि मैंने फीचर आपको बताए और आपने कस्टमर को दिखाए एज इट इज, तभी बोलेगा सर ठीक है लो चेक पकड़ो और पैसा ले जाओ, ऐसा नहीं होगा सर। बट ऑफ कोर्स जब आप ये फीचर्स, जब आप ये चीजें कस्टमर को बताकर आओगे, तो हमारा कंपटीटर जब डेमो देने जाएगा उसके पास, तो उस कंपटीटर से भी वो ये सवाल पूछेगा कि भाई एक बंदा आया था, वो ये सब डॉक्टर का पेशेंट का कमीशन, डॉक्टर का कमीशन, कुछ रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन, पेंडिंग प्रिस्क्रिप्शन, लेजर ग्रुपिंग, ये सब कुछ चीजें दिखाकर गया था मुझे, ये बता तेरे सॉफ्टवेयर के अंदर कहाँ है। तो ऑफ कोर्स जब उसको वो चीज वहां नहीं मिलेगी तो किसको फोन करेगा वो, आप बताइए मुझे। अगर आपने ये सब चीजें दिखाई अच्छी अच्छी उसको, और नया कस्टमर, उसके नया कोई हमारा कंपटीटर आया और उसके पास उसको वो फीचर नहीं मिले जो आपने दिखाए थे, तो फोन किसको करेगा, मेरे को या आपको? ऑफ कोर्स सर। तो ये मत सोचो कि वो बेकार है हमारे लिए, नहीं, वो हमको फोन करेगा, पक्का करेगा कि यार आपके में अच्छे फीचर्स थे। उस टाइम अगर नहीं दे रहा है, नहीं ले रहा, तो इट्स ओके फाइन, आपने बीज बो दिया है, अब पेड़ अपने आप उगेगा और फल भी देगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो सर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट चीज, बहुत प्यारी चीज, पहले मैं लॉजिक समझा देता हूं। कुछ गवर्नमेंट इंप्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट इंप्लॉइज या वैसे लगा लो आप प्राइवेट भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता खाली गवर्नमेंट ही होते हैं। तो कुछ लोगों को गवर्नमेंट बोलती है यार आपको महीने में सर्टेन अमाउंट का मैं आपको रियम्बर्समेंट दूंगा, मतलब कि अगर आप एक महीने में 1000 रुपए की दवा लेते हो, 2000 की दवा लेते हो,
तो आपको कंपनी से रीएम्बर्समेंट मिल जाएगा उस चीज का। लेकिन चैलेंज क्या आता है यहाँ पर? चैलेंज ये आता है उस टाइम पर अगर वो बीमार नहीं पड़ा कस्टमर, वो चाहेगा यार दवा के पैसे तो मिल नहीं है, तो भाई बिल बनवा लेना एक से केमिस्ट से। अब जब वो दवा का बिल बनवाने जाता है तो उसको वो दवा नहीं चाहिए जो रियम्बर्स कंपनी करती है, उसको वो चीज चाहिए जो चीज उसको घर में पर्सनल यूज होनी है, लेकिन बिल पर प्रिंट वो जो उसको कंपनी अप्रूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को 1000 रुपए 500 रुपए अलाउड है, तो वो क्या करता है, बोलता है सर मुझे हॉर्लिक्स दे दो, मुझे कैल्शियम के सेशे दे दो, मुझे विटामिन की टेबलेट दे दो, लेकिन बिल बनाओ आप क्रोसिन का। तो अब केमिस्ट के लिए क्या दिक्कत आती है, जो चीज बेचनी है वास्तव में देनी है उसका तो स्टॉक नहीं कम करना है, और जो नहीं देनी है वो बिल पर प्रिंट करनी है। जो चीज बिल पर प्रिंट होगी वो चीज जाएगी नहीं, जो चीज जाएगी वो बिल पर प्रिंट नहीं होगी, जो बिल पर प्रिंट होगी उसका स्टॉक भी कम नहीं होगा, उसका उसका स्टॉक कम नहीं होगा, और जो नहीं प्रिंट होगी उसका स्टॉक कम होगा। देखो सर कैसे कर रहा हूं मैं ये चीज। तो पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर एक आइटम बना लेता हूं, F2 करा, मैंने बनाया इसके अंदर विटामिन टैब, विटामिन टैबलेट्स। तो मैंने विटामिन टैबलेट्स करा इसके अंदर, और मैंने यहां पर 10 कर दिया सर। लो सर, अब मैंने विटामिन टैबलेट की कुछ टैबलेट्स परचेज कर ली। लो सर, विटामिन टैबलेट पर आया, V1 करा, और मैंने यहां पर 50 क्वांटिटी परचेज कर ली एट द रेट ऑफ 5 रुपए ईच। लो सर, ये मेरा एक काम खत्म हो गया। अब असली काम शुरू होता है। आई रिपीट, मुझे विटामिन टैबलेट बेचनी है, लेकिन बिल पर प्रिंट नहीं होगी, स्टॉक कम होगा। क्रोसिन बिल पर प्रिंट होगी, लेकिन स्टॉक कम नहीं होगा। तो उसके लिए कंट्रोल रूम में जाइए, आप लिखिए बट नॉट सोल्ड। लो सर, आपके सामने आ गया है बट नॉट सोल्ड, सोल्ड बट नॉट बिल्ड। तो यहां हम लगाएंगे #7%। सर बहुत प्यारा फीचर है ये, केमिस्ट लोगों को बहुत लगता है ये चीज। यस, चलिए सर, अब मैं दोबारा बिलिंग पे आता हूं, बिलिंग कर देता हूं यहां पर। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बार स्टॉक दिखा देता हूं। कंट्रोल आई, देखो सर, विटामिन का है मेरा 50 का, और एनासिन का है 193 का। अब मैं बेचूंगा विटामिन, प्रिंट कराऊंगा एनासिन। विटामिन प्रिंट नहीं होगी बट स्टॉक कम होगा, एनासिन प्रिंट होगी बट स्टॉक कम नहीं होगा। चलो सर, तो इसके लिए पहले पहले मैं क्या करता हूं, जब बिलिंग करने आऊंगा, ऑल्ट एन करा मैंने, यहां पर स्नेहा बनाया। सर यहां पर आने के बाद जिस आइटम को मैं बिल में डाल रहा हूं, ध्यान से समझना, जिस आइटम को बिल में डाल रहा हूं बट बेचूंगा नहीं, उसके लिए कंट्रोल बी दबाऊंगा। कंट्रोल बी, बिल कर रहा हूं बट बेचूंगा नहीं, वो क्या है, एनासिन। मैंने बोला 50 रुपए के हिसाब से। आपने ना ऊपर अगर नोटिस किया, यहां पर एक साइन बना हुआ आ गया सेल के पास, ईंट के पत्ते का। उसके बाद कंट्रोल एन दबाऊंगा। सर देखो इस बार एक पान के पत्ते का साइन आ गया यहां पर, देखो आप। अब मैं करूंगा, जो आइटम सोल्ड बट नॉट बिल्ड, वो है विटामिन 5, मैंने बोला 40 रुपए। कंट्रोल डब्ल्यू करा सर, एंटर मारा, एफ करा। लो सर, पेशे किस्मत है, एनासिन प्रिंट हो रही है लेकिन बिल में नहीं आ रही है। उधर मैं देखता हूं 193 स्टॉक था एनासिन का, 193 ये कम हो गया है। अब उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेरीज आई थी कि सर डॉक्टर पेशेंट की डिटेल, फोन नंबर की डिटेल, ये सब कहां से लूं मैं? सर वो दिखा देते हैं। अब सर मैं आपको दिखा रहा हूं इसकी फाइल जहां पर एंट्री गई है इसकी। देखो अभी हमारे पास एसक्यूएल क्वेरी इनेबल नहीं है, तो साथ साथ आप एसक्यूएल क्वेरी को इनेबल करना भी सीख लीजिए।
मास्टर में जाता हूं, सेटअप में जाता हूं और यहां पर जाता हूं मैं एसक्यूएल क्वेरी के अंदर, एग्जीक्यूटर के अंदर। यहां पर ऐड न्यू कर देता हूं, कोई भी कोड डाल देता हूं। यहां पर डाल दिया डॉक्टर डिटेल, डॉक्टर पेशेंट डिटेल। मॉडिफाई कर सकूं? हाँ सर, मॉडिफाई कर सकूं। इसकी इंफॉर्मेशन होती है एमए ऑर्डर फाइल के अंदर। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमए ऑर्डर। लो सर, सेव कर दिया मैंने इसको और इसको बंद कर दिया यहां से। एक बार अपने डॉक्टर साहब चला दिए मैंने। आपका एसक्यूएल क्वेरी इनेबल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, हाईलाइट हो गया है। एंटर मारा और यहां पर मैंने कर दिया एग्जीक्यूट क्वेरी। लो सर, पेशे खिदमत है। आपके सामने अभी हम लोगों ने जो पेशेंट्स बनाए थे, जिसमें योगेश था, डॉक्टर अनिल बंसल था, आयुष था, संजना सुदर्शन, ये सब आ गए हैं। और आगे चलकर आपको इसके अंदर इनके फोन नंबर्स, बैलेंस सब मिल जाएंगे। लो सर, ये आपके फोन नंबर्स आ गए हैं। हमने एसक्यूएल क्वेरी सिखा दिया है बेसिक के अंदर। अगर आप चाहो तो सिर्फ डॉक्टर पेशेंट के नाम, डॉक्टर पेशेंट के बैलेंसेस और उसके बाद उनके फॉर्म, फील्ड जो आ रही है वहां से सब डाटा लेकर एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। सर ये रहा आपके पास, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दोगे, पार्ट डिफाइन कर दोगे, आपका एक्सेल एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे डॉक्टर पेशेंट की डिटेल ले सकते हो। राइट सर। उसके बाद हमने एक बहुत प्यारा ऑप्शन दिया है, मुझे भी अच्छा लगता है जब मेरा डॉक्टर मुझे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली विश करता है। तो हम लोगों ने यहां पर ऑप्शन दे दिया है डेली रिपोर्ट्स के अंदर। यहां पर आता है मेरे पास एसएमएस ईमेल टू रिटेल कस्टमर, एसएमएस टू कस्टमर्स, एसएमएस टू रिसेंट बिल कस्टमर। इतने स्मार्ट ऑप्शन दिया है हमने। अगर आपको लगता है आज से कोई 6 महीने पुराना कस्टमर था, वो अब नहीं आता है, तो वाई शुड आई सेंड माई एसएमएस, यार 10 पैसा भी क्यों लगाऊं उसके ऊपर। तो आप इस पे जाएंगे, एंटर मारेंगे और यहां पर एसएमएस लिखेंगे आप जो लिखना है आपको। हैप्पी रक्षाबंधन या हैप्पी राखी। ये करते जैसे ही को करेंगे सर, आपके सारे कस्टमर को जिनकी बिलिंग आपने अगस्त में की है उन सबको मैसेज चला जाएगा सर हमारे सॉफ्टवेयर से। और कहां से कॉन्फ़िगर करना है वो हम लोग बेसिक सेशन में दिखा चुके हैं, एक बार रिव्यू दे देता हूं। कंट्रोल JUI, यहां पर एसएमएस टाइप करेंगे, आप एंटर मारेंगे, यहां पर आप नेट से कर देंगे और यहां पर आप अपनी एपीआई डाल देंगे। यहां पर स्ट्रिंग डाल देना। आप जैसे ही करोगे आपके रिसेंट जो कस्टमर्स हैं उन सभी रिसेंट कस्टमर्स को पूरा का पूरा मैसेज चला जाएगा। हैप्पी दिवाली हो, हैप्पी होली हो, हैप्पी रक्षाबंधन हो, जो भी आप चाहें। डेली के अंदर, फास्ट के अंदर एसएमएस ईमेल टू रिटेल कस्टमर सिर्फ रिटेलर्स को जाएगा। एसएमएस ईमेल टू कस्टमर सभी कस्टमर को जाएगा। ये जिन कस्टमर की बिलिंग आपने सर्टेन टाइम में की है उन कस्टमर्स को जाएगा। चलो सर मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद फिर हमारी थी सेल रिपोर्ट के बारे में। देखो सर, मैं यहां पर डेली रिपोर्ट में जाता हूं, सेल रिपोर्ट में जाता हूं और डॉक्टर एंड पेशेंट सेल। ये देखो सर, यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। डॉक्टर की सेल स्टेटमेंट, डॉक्टर की सेल समरी। देखो स्टेटमेंट में थोड़ा सा ब्रीफ होकर आएगा मेरे सामने। देखो सर, अनिल बंसल की कितनी है, राधा की कितनी है, डॉक्टर वाइज सेल। अगर मैं यहीं पर आया सेल के अंदर डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर के कंपनी वाइज देखना है तो कंपनी वाइज देख सकता हूं, प्रोडक्ट वाइज देखना है प्रोडक्ट वाइज देख सकता हूं, पेशेंट डिटेल्स में देखना है वो देख सकता हूं मैं। तो कौन सा पेशेंट क्या क्या लेके जाता है मुझसे। आयुष भाई साहब 150 की सेल करवाते हैं, संजना इतना, स्नेहा इतना, योगेश इतना। ये सारी इंफॉर्मेशन आप सारी की सारी कैलकुलेशन यहां पर देख सकते हो। ये मेजर चीजें हैं जो केमिस्ट के अंदर काम आती हैं। उसके अलावा सर ऑल्ट एन करता हूं, मैं बता चुका हूं पहले भी। यहां पर आप लोग कंट्रोल F1 प्रेस करना, कंट्रोल F1 प्रेस करके आपको
बहुत सारी सेल बिल की शॉर्टकीज मिल जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं आपको, जैसे अगर मैंने यहां पर बिलिंग कर दी 5 टैबलेट की 33 हिसाब से 16 रुपए का हुआ, थोड़ा कम हो गया ज्यादा, मैंने इसको 233 डाल दिया, एंटर मारा, 116 हुआ। अब मोदी जी ने 200 का नोट चला दिया है, तो यहां पर सिर्फ एक की दवा नहीं है, 200 रुपए मिले, कितना वापस करना है, लो सर मेरे सामने आ गया। तो कस्टमर को बोल सकते हो सर मेरे पास ये भी फीचर है, बिलिंग के टाइम पर आपको मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका जमा गुना घटा भाग कमजोर है तो आप वहीं पर एक की दबाकर जितने पैसे कस्टमर ने दिए हैं वो आप देखकर पता लगा सकते हो। यहीं पर आपको एक और नया बिल खोलना है, वो लड़का कहीं चला गया तो आप होल्ड पे डाल सकते हो उसको, एक साथ दो की चाहो दो की बिलिंग कर सकते हो। लो सर, ये योगेश भाई साहब भी फोन पर बिजी हो गए, व्हाट्सएप में बिजी हो गए, दोबारा F2 मारो, आप दोबारा से पुराने आयुष की बिलिंग में आ जाओ, तो आप नई बिलिंग करनी है आपको नई बिलिंग कर लो। सर सारे फीचर है हमारे पास, और इनको आप देख लेना कंट्रोल F1 करके, दीज आर ऑसम फीचर। पावर प्रोटेक्शन का है, अगर यही मेरा मार्क बंद हो जाता है तो आपका यही बिल एज इट इज उठ कर आ जाएगा। और जो मैंने वो करा था, किसी ने पूछा नहीं मुझसे, शायद सबको पता, बहुत अच्छी बात है, उसकी F11 शॉर्ट की है। F11 से आप कैश रिटर्न देख सकते हो। यहीं पर आप जैसे हम बताते हैं कंट्रोल जे दबाकर आपको बैलेंस शीट में जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, वो कर सकते हो। कुछ सर्च करना है वो सारा सर्च कर सकते हो, कोई भी चीज सर्च करनी है, कंट्रोल रूम सेटिंग करनी है, वो सारी कर सकते हो। दीज आर द मेन थिंग्स ऑफ द केमिस्ट ट्रेड। उसके अलावा उसको ऑल्टरनेट बता सकते हो आप, कि सर अगर एक दवा नहीं है आपके पास तो आपको ऑल्टरनेट काम आएगा। उसके अलावा आप सब्सटीट्यूट दे सकते हो। बिलिंग करते टाइम अगर आप चाहते हो कि सर्टेन कंपनी की हो, तो यहाँ हम लोगों ने F9 F8 दे रखे हैं, जिससे आप कंपनी और सॉल्ट वाइज फिल्टरिंग कर सकते हो। ये सब चीजें हैं सर, तो ये सब चीजें आप केमिस्ट ट्रेड में बता सकते हो, और नोबडी कैन कंपेयर टू अस। बाय बाय, टेक केयर।